मस्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। दिया है मसवात 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो गैर मुतगय्यर है वो उसकी क्लास में चले जाएंगी और जो मुतगय्यर है वो उसकी जगह पर रह जाएंगी। ठीक है, तो मुतगय्यर क्या है, हमारे जो भी संख्या आ रही थी, जो भी आदाद रहते 1 2 3 4 है ना, और जो भी x y z रहते तो वो मुतगय्यर रहते। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, हम ये 3/7 को क्या करेंगे, उसकी क्लास में भेज देंगे। ठीक है, और x उसकी जगह पर रहेगा, तो ये x बराबर क्या है यहाँ पर 17/7। अब ये 3/7 को अपन उधर भेजेंगे 17/7 की क्लास में, तो इधर ये प्लस में है तो उधर जाके कायम हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/7। अब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो उसमें बताई जब भी नसब नुमा बराबर रहते तो वो 2 बार रहते तो उसको 1 बार लिखना पड़ता। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर नसब नुमा एक जैसे हैं, जब भी नसब नुमा एक जैसे रहते हैं तो उसको सिर्फ 1 बार लिखा जाता है ना, और ऊपर माइनस या प्लस कर दिया जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 17 माइनस 3। अब 17 में से 3 को माइनस करेंगे हम तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये कितने 17 माइनस 3 14/7। अब देखो ये 7 और 14 कौन से टेबल में आता, 7 टेबल में आता, तो इसको क्या कर देंगे हम और सरल कर देंगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14। इस तरीके से हमको x की वैल्यू क्या मिली 2। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 5 में देखेंगे हम 6x बराबर 12। तो हम उसे हल करेंगे। दिया है कितना नंबर है, 5वां नंबर है हमारे ना। लिखेंगे दिया है सवाल 6x बराबर 12 है ना। अब देखो ये मुतगय्यर और गैर मुतगय्यर एक साथ है, तो क्या करेंगे हम, जब प्लस माइनस में आता तो उसको पक्षांतर करते, और जब इसके मल्टीपल में आएगा, जरब में आएगा, तो क्या करेंगे हम उसकी जो मुतगय्यर के साथ रहेगा तो उसको जो गैर मुतगय्यर है उसको गैर मुतगय्यर के बटे में भेज देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम x बराबर 12 बटे, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। क्या मानते हैं हम, एक मानते, जब कोई भी आदाद के बटे में कुछ ना हो तो क्या लेते हैं हम, एक लेते। ठीक है, अब ये 6 का जरब यहाँ पर कर देंगे, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम 6x है ना। फिर लिखेंगे x बराबर 12 बटे ये कितना जाएगा 6 एकम 6। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे, भाग करके 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू हमको क्या मिली, x बराबर 2। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया है ना। नंबर 6 उतारेंगे। दिया है क्या है हमारा सवाल, t/5 = 10। ठीक है, अब देखो ये मुतगय्यर है और ये गैर मुतगय्यर है ना। अभी t के बटे में 5 है तो हम क्या करेंगे, इसका जरब ऊपर कर देंगे, ये तो और आसान है हमारे लिए। तो ये t उसकी जगह पर रहेगा, t उसकी जगह पर, और 5 का जरब हम 10 के 5 यूज कर देंगे, ये 10 जरब कितना हो जाएगा 5। तो t बराबर क्या लिख लेंगे हमारा 5 ढाई 50। ये हो गया हमारा आंसर।